कि इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में इस वर्ष से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। छात्र हित और परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने और परीक्षा प्रणाली को और बेहतर करने के उद्देश्य से उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले वर्षों में वर्ष 2017 में और 18 में सभी विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय, ये सारी विवरणी बच्चों को कॉपी के फ्रंट पेज पर अंकित करनी पड़ती थी और अंकित करने के साथ में उसको शब्दों में लिखते हुए उनको गोलों में उनको भरना पड़ता था। पूर्व के जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई उसमें यह देखा गया कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इन गोलों को भरने में काफी बड़ी संख्या में गलती करते थे। यद्यपि ऐसे त्रुटियों की संख्या अपेक्षाकृत कुल विद्यार्थियों की तुलना में काफी कम हुआ करती थी, किंतु जिन किसी भी विद्यार्थी द्वारा इन गोलों को गलत रूप से भरा जाता था वैसे विद्यार्थी का परीक्षाफल या तो लंबित प्रथम दृष्टया होता था और बाद में उस परीक्षाफल को सुधारने के लिए समिति द्वारा कई अन्य अभिलेखों से मिलान के आधार पर उनके परीक्षाफल को शुद्ध किया जाता था। इन सभी चीज़ों को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सभी विवरणियां छात्र छात्राओं से संबंधित कॉपियों पर पूर्व से ही प्रिंट करके केंद्रों पर भेजी जाएंगी। अर्थात जो भी कॉपी परीक्षा केंद्रों पर जाएगी उस कॉपी पर उस विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय, विषय कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारी विवरणी पूर्व से ही प्रिंट की जाएंगी और प्रिंट करके सेंटर पे भेजी जाएंगी, ताकि विद्यार्थी को जो गोलों को भरना पड़ता था और जिन गोलों को भरने में बच्चे त्रुटि करते थे, भले ही इन त्रुटि की संख्या यद्यपि ओवरऑल की संख्या में काफ़ी कम 1% से भी कम रहती थी, लेकिन उन विद्यार्थियों को भी अब किसी भी प्रकार का गोलक को न तो भरना पड़ेगा और न ही ये सारी विवरणी उनको लिखनी पड़ेगी। तो इससे काफ़ी सुविधा होगी न सिर्फ छात्र छात्राओं को, क्योंकि उसमें उनका समय भी उनकी बचत होगी और समय बचत करने के साथ साथ जो विवरणी को वे भरने में त्रुटि करते थे और बाद में उस त्रुटि को अन्य कागजातों के माध्यम से सुधार किया जाता था और कई मामलों में ऐसे सुधार करने के लिए बच्चों को फिर से समिति कार्यालय में संपर्क करना पड़ता था या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन देना पड़ता था या विभिन्न अन्य स्रोतों से आवेदन देकर ऐसी त्रुटियों के सुधार में न सिर्फ समय एक्स्ट्रा लगता था बल्कि समय के साथ साथ काफ़ी कठिनाई भी कुछ छात्र छात्राओं को होती थी। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा। ग्रुप से जुड़ जाइए, स्टडी मटेरियल आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में।